बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि तीनों औरतों को रोज़ा रखने की मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी कबूल नहीं होगा। ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रोजे की फ़र्ज़ियत की 3 शर्तें हैं। हम बालिग, होशो हवास और आकिल होना, यानी कि रोजे ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपनी होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोजे फ़र्ज हैं। आप इसके अलावा रोजे की फ़र्ज़ियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी, मुक़ीम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, अगर ऐसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखे तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा। ये बाद में इन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी है जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड चल रहे हो। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, यानी कि हैज वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है, क्योंकि हैज की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें, याद रखें, इस वजह से जो नमाज और रोजे आपके छूट गए, वो आपको चाहिए कि आप उन छूटे हुए रोज़ों को बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ़ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोज़ा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें ये भी है, याद रखें, अगर किसी औरत ने सहरी करके रोज़ा रख लिया है मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके हैज शुरू हो चुका है, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि वो बाद में जब पाक और साफ़ हो जाए तो उसकी वो कज़ा करे, यानी कि उस रोजे को वो बाद में पूरा करें। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसका रोज़ा ना होने का एहसान किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करे कि वो रोजे की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने ना खाएं, ना पिएं। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में छुपकर खाना पानी करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें,
जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोजे रखने की मनाही है। यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती है। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखें। आपका रोजा पूरा नहीं होगा, लेकिन आप ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोजों को अदा करे, यानी कि वो इन रोजों को बाद में पूरा करे। अगर किसी औरत ने रमज़ान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है, ये फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है, जिसकी वजह से उनको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों याद रखें कि इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजे के लिए इंसान का पाक और साफ होना ज़रूरी है, और यही वजह है कि इस्लाम ने हैज और निफास की हालत में नमाज और रोजा रखना हराम बताया है, नाजायज़ करार दिया है। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। याद रखें ऐसी औरतों को रमज़ान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट ज़रूर है। यानी कि हमले वाली और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरतों को इजाज़त है कि वो रोजा ना रखें। यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों का रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में रोजा नहीं रख सकती है तो इसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करे, यानी कि बाद में वो इन रोजों को पूरा करे। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोजा नहीं रख सकती है। हामिला औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहे तो वो रमज़ान के महीने में रोजा रख भी सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है, इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरे बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की हालत में हैं या फिर रोजा रखने की वजह से अपने या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा है तो याद रखें ऐसी औरतें भी रमज़ान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोजा रखा तो खुद की या बच्चे की जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा कर लें। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोजा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोजा रखने की इजाज़त है, और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1, दोस्तों अगर कोई औरत सफ़र की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरत को चाहिए कि अगर वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वो उन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करे, और अगर बाद में वो फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों का कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा ये है कि हर एक रोजे के बदले में किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोजे की हालत में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वो अपने इस रोजे को तोड़ सकती है, उसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सही हो जाए तो इस रोजे की कज़ा करे। नंबर 3,
दोस्तों, अगर कोई बूढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मियों में गर्मी और धूप के रोजे ना रख सकती है, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना किया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोजे छोड़ दें। उनके बदले में वो उन रोजों को सर्दियों में रख लें। नंबर 4, औरत हैज से पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई। अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोजा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उनके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रख ले। नंबर 5, दोस्तों याद रखें कि हामिला औरत की यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात से बढ़कर है। और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो, तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई औरत बच्चा पैदा होने के 40 दिनों के अंदर इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। नंबर 6, दोस्तों जो पाक दामन औरत अगर रमज़ान के महीने में नमाज रोजे की पाबंदी करे और अपने शौहर की खिदमत करे, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 7, बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्दों से मिलने वाली औरत कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में लोग अल्लाह के दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी, ऐसी औरत के दीदार के लिए खुद अल्लाह ख्वाहिशमंद होगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।